दोस्तों आइए जानते हैं आज की वो टॉप ट्रेंडिंग खबरें जो दिन भर चर्चा में रही। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने लिया यू टर्न। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर आज समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट नहीं आने की अपील की। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद समर्थकों से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वीडियो जारी कर आह्वान किया था। पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी एमपी में आंधी से 500 पेड़ उखड़ गए हैं। हरियाणा में क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में ओले गिरे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, राजस्थान से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को मिला मौका। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटका से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को प्रत्याशी बनाया है। देश की रक्षा क्षमता में इजाफा होने वाला है। रूस से भारत पहुंची S-400 मिसाइल की चौथी खेप पूर्वी लद्दाख से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा पर अब इससे सुरक्षा बढ़ पाएगी। 5वीं स्क्वाड्रॉन के अगले कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल जोजिला सुरंग 9 जून को इतिहास रचने वाली है। इस दिन सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई कर रही टीमें आपस में मिल जाएंगी। इससे 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा। बर्फबारी में भी गाड़ियों की रफ्तार नहीं थमेगी। सेना और स्थानीय लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी को बचाने में जुटी पूर्व सीएम ममता बनर्जी। पार्टी में चल रही जबरदस्त उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने एटीएफ की कीमतों पर 75 रुपये 60 पैसे का प्रति लीटर पर कैप लगा दिया है। 10,000 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दी है। इससे जेट फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों अब आपकी पेट्रोल और डीजल की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मारुति ने पेश की है पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनर कार। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये E85 फ्यूल पर भी चल सकेगी। E85 का मतलब है कि फ्यूल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो चुके हैं। 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। फिर उन्होंने महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर पूरा किया। लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड उनके पास है। भारतीयों को जर्मनी में अब नहीं लेना होगा ट्रांजिट वीजा। नया नियम लागू कर दिया गया है। इससे छात्रों और पेशेवरों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। अब यदि आप जर्मनी के हवाई अड्डे से लेकर किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अलग से ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। मुकेश अंबानी से आगे निकले टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस के को-फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। अंबानी तीसरे नंबर पर खिसके। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक झांग की संपत्ति अब 8.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दिल्ली अग्निकांड के बाद देश भर में एक्शन तेज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त आदेश। ऑडिट रिपोर्ट करनी होगी जमा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में गिराई गई 6 मंजिला इमारत। पेपर तो दोबारा करवा लोगे, क्या मेरी बेटी को लौटा पाओगे? एमपी के रीवा में नीट पेपर लीक में बेटी को खो चुकी मां ने किया सरकार से सवाल। राहुल गांधी बोले, आकांक्षा की मौत मोदी जी की भ्रष्ट और टूटी व्यवस्था की देन है। वहीं बीजेपी ने कहा, राहुल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा के नेता हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने लिया अहम फैसला। एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से इस साल भी पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों सहित यात्रा के सभी रूट 1 जुलाई 2026 से यात्रा संपन्न होने तक नो फ्लाइंग जोन रहेंगे। कर्नाटक सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने अपने पास वित्त, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग रखा है। वहीं प्रियांक खड़गे गृह मंत्री बन गए हैं। अब झारखंड में 18% महंगा हुआ बस किराया। रांची से देवघर, दुमका, गढ़वा, पालामू, जमशेदपुर समेत कई रूटों पर एसी किराए में बढ़ोतरी हो गई है। ये नई दरें अब लागू हो चुकी हैं।
आसमान से बरसने वाली मौत पर देश के 48 आधुनिक सेंसरों की पैनी नजर है। बिजली कड़कने से 30 मिनट पहले साधारण एसएमएस से अलर्ट करेगा दामिनी ऐप। सिर्फ अलर्ट ही नहीं, संकट के समय जान बचाने के वैज्ञानिक नियम भी बताएगा ये एप्लीकेशन। पंजाब में मुख्यमंत्री माया धिया सत्कार योजना के तहत 52 लाख महिलाओं के खाते में 1 जुलाई से हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम भगवंत मान ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख नहीं है और महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वो जल्दबाजी ना करें। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फट गया है। कई दुकानों घरों को नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी खराब मौसम के कारण 11 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन सामने आया है। दिल्ली में अवैध होटल और संपत्तियों पर चलेगा विशेष अभियान। अग्नि सुरक्षा नियमों की भी जांच होगी। हरियाणा में एसआईआर के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी विधायकों को ग्राउंड पर अलर्ट रहने की हिदायत दी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले 37 लाख वोटों में गड़बड़ी हुई है। ललित मोदी ने आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर से जुड़े एक विवाद को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने कहा 2010 के आईपीएल के कोच्चि घोटाले में कांग्रेस की पूरी मशीनरी और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी थरूर के बचाव में उतर आई थी। राजस्थान के साइंटिस्ट रजत धादीच ने खोजी ओरल कैंसर के इलाज की टेक्निक। इसमें दावा किया गया है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से मुक्ति मिल जाएगी, ट्यूमर का भी ट्रीटमेंट हो सकेगा। यूपी के 21 स्टेट हाईवे अब 4 लेन बन सकेंगे। 80 नहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर गाड़ियां दौड़ेंगी। पूर्वांचल और अवध को होगा इससे सबसे बड़ा फायदा। वाराणसी के 3 और हरदोई की 2 स्टेट हाईवे डेवलप होंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी कर सकते हैं। 5 जुलाई को ये शादी होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आमिर खान की ये तीसरी शादी होगी। सीएम योगी ही हमारा चेहरा, उनकी अगुवाई में ही लड़ेंगे यूपी चुनाव। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले ब्राह्मण हमारे साथ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। 2 जून को कोलकाता में आयोजित एक विरोध सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। अभिनेता सलमान खान के लीगल नोटिस को अमित जानी ने फाड़ दिया है। फिल्म काला हिरण के प्रोड्यूसर बोले मुझे मैसेज आया कि डी कंपनी छोड़ेगी नहीं। दिल्ली के दयालपुर में बुलडोजर एक्शन जारी है। 10 अवैध मकान तोड़े गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले करीब 25 निर्माणों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है। लोक बंधु अस्पताल में भी 6 बेड इसके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। एमपी में एक्टिव हुआ प्री मानसून। 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी। भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में हुई बरसात। नोएडा वालों की होगी अब मौज। सिर्फ 50 रुपए में पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट। 15 जून से सड़कों पर दौड़ेंगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें। रामचरण की फिल्म पेदी ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस। धुरंधर सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा। बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। रिलीज के पहले दिन ही 51 करोड़ रुपए की कमाई। भारत के T20 क्रिकेट कप्तान सूर्य कुमार यादव की अब कप्तानी से छुट्टी होगी। श्रेयस अय्यर भारत के अगले T20 कप्तान होंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर में इसके लिए सहमति बन गई है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें जो दिन भर चर्चा में रही। इसी तरह की टॉप खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।